क्या हुआ जब चोरों से शिवलिंग को बचाने स्वयं भगवान शिव के नाग देवता को आना पड़ा और फिर उसके बाद जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर बड़े से बड़ा नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा। जब महादेव के क्रोध के सामने लुटेरे की टोली कांप गई। जी दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरा किस्सा क्या है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये कहानी हमको भेजी है उत्तराखंड के रहने वाले दीपक मिश्रा जी ने, जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। दोस्तों, दीपक जी बताते हैं कि जहां उनका घर है उससे कुछ ही दूरी पर एक शिव मंदिर है। वहां के पुरोहित, जिनका नाम है संजय उपाध्याय, वो काफी बुजुर्ग और सज्जन आदमी थे। पर उस शिव मंदिर में एक रात ऐसी अनहोनी होने वाली थी जिसको वो आज तक भुला नहीं पाए। दोस्तों, उस शिव मंदिर में एक रात ऐसी अनहोनी होने वाली थी कि वो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। दरअसल दोस्तों, दीपक जी बताते हैं कि ये बात है सन 2013 की, जब वो हर दिन पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे दूध चढ़ाया करते थे। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात ऐसी आई जब दीपक जी और मंदिर के पुरोहित संजय जी की दुनिया ही पलट गई। जब रात के समय मंदिर के पुरोहित संजय जी बाथरूम जाने के लिए उठे और उनको बाहर कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। अगले दिन सुबह जब संजय जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उन्होंने उसको महसूस करके देखा तो उनको ऐसा लगा कि मानो किसी ने कुछ भारी भरकम चीज से शिवलिंग पर प्रहार किया हो। संजय जी को लगा कि हो सकता है कि ये किसी शैतान बच्चे का काम हो, पर फिर वो सोचने लगे कि आखिर इतनी रात को कौन बच्चा ये हरकत करेगा कि तभी वहां पर दीपक जी दूध चढ़ाने आ जाते हैं। दीपक जी ने जब दूध चढ़ाया तो उन्होंने भी शिवलिंग पर उन निशानों को देखा। तब जाकर संजय जी ने उनसे अपनी समस्या साझा की और रात में आई उस आवाज के बारे में बताया। दोस्तों, दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों। उस दिन रात को पुरोहित संजय जी ने सोचा कि वो आज पूरी रात पहरेदारी करेंगे और देखेंगे कि आज रात भी शिवलिंग के साथ कुछ होता है या नहीं। दोस्तों, उस रात को करीब 2 बजे संजय जी को फिर वही आवाज सुनाई दी। वो अपने कमरे से झांक कर देखने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि 4 चोर काले कपड़े से अपना मुंह छिपाए शिवलिंग पे हथौड़ा और फावड़े से प्रहार कर रहे थे। ये देख के संजय जी बहुत क्रोधित हो गए। उनको रोकने के लिए वो भागते हुए बाहर चले गए। चोरों को धक्का मार के संजय जी शिवलिंग से लिपट गए और चोरों पर चिल्लाए, मूर्खो, क्या तुमको पता नहीं कि यह शिवलिंग है? तुम इसे खंडित क्यों कर रहे हो? चोरों ने संजय जी को बोला कि बूढ़े, तू हट जा, इस शिवलिंग के नीचे बहुत सारा खजाना है। हम इसको तोड़ना चाहते हैं और वो खजाना निकालना चाहते हैं। संजय जी ने उस शिवलिंग के ऊपर से हटने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया तो चोरों ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो नहीं हटेंगे तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दोस्तों, संजय जी इस चेतावनी के बाद भी शिवलिंग से नहीं हटे और चोरों ने पास में रखे त्रिशूल और फावड़े हथौड़े से संजय जी पर प्रहार करना शुरू किया। वो संजय जी को बेरहमी से मारते हुए चले गए। दोस्तों, संजय जी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। उनकी सांसें अब रुक रही थी। उनको पता था कि उनकी मृत्यु अब किसी भी क्षण हो सकती है। संजय जी की चीखें सुन के उनके साथ रहने वाला लड़का बाहर आया तो संजय जी ने उसकी तरफ इशारा किया और चिल्लाए, दीपक, दीपक। उस लड़के को ये बात समझ में आ गई कि वो दीपक जी को बुलाने के लिए कह रहे हैं। वो लड़का भागता हुआ गया और दीपक जी को उठाकर ले आया। जब दीपक जी मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि संजय जी अपने ही खून से तरबितर होकर शिवलिंग से लिपटे हैं। दीपक जी ने आवाज मारी कि वो पुलिस को फोन करने वाले हैं। पुलिस के डर से वो चोर भागने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, उसी समय शिवलिंग के नीचे से हजारों की तादाद में नाग बाहर निकल आए। दीपक जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, उन नागों ने अपने शरीर से चोरों के हाथ पैरों को बांध दिया। दीपक जी समझ गए कि यही समय है पुलिस को बुलाने का। दोस्तों, कुछ ही मिनटों बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई।
उन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और संजय जी को हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्तों, भोलेनाथ के आशीर्वाद से संजय जी की जान बच गई। जब वो ठीक होकर मंदिर आए तो दीपक जी ने उनको बताया कि कैसे शिवलिंग के नीचे से निकले हुए नागों ने उन चोरों को पकड़वाया था। संजय जी ने दीपक जी को बताया कि वो नाग किसी और के संदेश पर नहीं बल्कि स्वयं महादेव के संदेश पर वहां पर प्रकट हुए। दोस्तों, सारे हालात ठीक हो जाने के बाद संजय जी ने गंगा जल से उस शिवलिंग का जल अभिषेक किया और देखते ही देखते उस शिवलिंग पे बने हुए खंडित निशान गायब हो गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय महादेव।